तो मेरे से लोग ये बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं जब भी हम बाइनेंस के अंदर अपने यूएसडीटी को रखते हैं। ठीक है। अब वही यूएसडीटी हमें किसी और एक्सचेंज पे लेकर जाने हैं। ठीक है, हमें नए बाय नहीं करने। हमें वही जो यूएसडीटी हमारे बाइनेंस पे हैं उन्हीं यूएसडी को लेके हमें दूसरी एक्सचेंज पे, यानी कि बायबिट हो गया, एमईएक्सी हो गया, बिटगेट, कॉइनेज या जो सी भी एक्सचेंज है उस पे लेके जाने हैं। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। और हेलो गाइज, तो यहाँ पे मैं अपने आईफोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस भी एक्सचेंज से हमें भेजने हैं, यानी कि मुझे बाइनेंस से भेजने हैं। यहाँ पे मेरे पास देखो इतनी सारी एक्सचेंजेस है, बायबिट है, बाइनेंस है, एमईएक्सी है, बिटगेट है, कॉइनएक्स है। ये सारी एक्सचेंजेस मैं यूज़ करता हूँ। इन सारी को यूज़ करने का एक्सचेंजेस का मतलब ये है कि देखो, अगर कल को मेरा एक अकाउंट भी हैक होता है तो मैं अपने सारे फंड एक अकाउंट में नहीं रखता। ठीक है, मैं सब में डिवाइड कर देता हूँ। अगर एक अकाउंट भी हैक होता है तो मेरे बाकी के जो फंड्स हैं वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने फंड को आपको ऑर्गेनाइज करना होता है। अब यहाँ पे देखो, और कुछ इस वजह से भी करता हूँ क्योंकि कुछ कॉइन जो है ना वो एमईएक्सी पे अवेलेबल होते हैं, वो बाइनेंस, बायबिट या बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं होते। तो इस वजह से हमें छोटी एक्सचेंजेस की तरफ भी जाना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा देखो अभी यहाँ पे मेरे बाइनेंस के ऐप के अंदर चलते हैं। बाइनेंस के अंदर अभी यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे मेरे वॉलेट के अंदर आपको दिख जाएगा। मेरे वॉलेट के अंदर अभी जो है 141 यूएसडीटी पड़े हैं। ठीक है, 141.21 को आप ये हटा देते हैं, 141। ठीक है, यूएसडीटी मेरे पास अवेलेबल है। और अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, बैक जाता हूँ और बायबिट पे आता हूँ। ठीक है, बायबिट पे आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास कॉइन पड़े हैं। सोई कॉइन है मेरे पास, ठीक है, एडा है, और यूएसडीटी मेरे पास है 30। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थर्ड वाले नंबर पे यूएसडी मेरे पास 30 यूएसडीटी मेरे पास यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, अपने बाइनेंस से जो है ना, मेरे को बायबिट पे अपने यूएसडीटी लेके आने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पॉट में जाके सेंड करूँगा, सेंड पे क्लिक करूँगा। सेकंड ऑप्शन सेंड वाला जो आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे हमें दो तीन ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, एक तो है सेंड टू बाइनेंस यूज़र। अगर आपको बाइनेंस टू बाइनेंस भेजना है तो आप यह वाला यूज़ करोगे, मगर हमें तो बाइनेंस टू बाइनेंस नहीं भेजना है, हमें बाइनेंस टू बायबिट भेजने हैं। तो हम यूज़ करेंगे ऑन चेन विड्रॉ। ठीक है, ऑन चेन विड्रॉ पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, अब यहाँ से आप अपना कॉइन सेलेक्ट करोगे, कौन सा कॉइन भेजना है। मुझे भेजना है यूएसडीटी, यूएसडीटी सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यूएसडीटी सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखनी है और वो बहुत आपको ध्यान से करनी है। अगर आपने यहाँ पे गलती करी तो आपके फंड जो है ना लूज हो जाएंगे परमानेंटली। यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर ऐसा चक्कर नहीं होता कि अगर लूज हो गए तो वो रिकवर हो जाए। ठीक है, एक चीज़ लूज हो गई वो आपको फिर वापसी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली यहाँ से करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने बायबिट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है डिपॉजिट पे क्लिक। ठीक है, वहाँ पे हमने विड्रॉ किया था, यहाँ पे करेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट क्रिप्टो करेंगे, ऑलरेडी ऐप क्रिप्टो डिपॉजिट डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कौन सा कॉइन करना है, यूएसडीटी करना है, यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे देखो ये सारे जो है ना क्या आ रहे हैं, ये सारे नेटवर्क आ रहे हैं। ठीक है, मैं ये यूज़ करता हूँ बीईपी, बाइनेंस स्मार्ट चेन। ठीक है, बीएससी, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको कंफर्म करते हैं, स्लाइड टू कंफर्म। अब ये जो है ना वॉलेट एड्रेस है। ठीक है, इसको वॉलेट एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ अपनी बाइनेंस में। यहाँ पे जो है ना लॉन्ग, यहाँ पे अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। अगर इसमें से एक भी करेक्टर मिसिंग हो जाएगा तो आपके जो है ना फंड कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने ये किया, उसके अलावा यहाँ हो गया। अब यहाँ पे नेटवर्क, नेटवर्क आपने सेम सेलेक्ट करनी है जो वहाँ से सेलेक्ट किया है, यहीं पे भी वही करना है। बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके अलावा अमाउंट, अब कितना ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मिनिमम आप $10, यानी कि 10 यूएसडीटी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कम से कम। ज़्यादा में ज़्यादा तो आप कितने भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से 10 कर लेता हूँ। ठीक है, 10 कर लिया।
ओके, सारी चीज़ें आप एक दफ़ा और कंफर्म कर लो कि ये सारी चीज़ें हमने सही की है या नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। जैसे विड्रॉ पे क्लिक करोगे ये सारे आपको दिखाएगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है, 10 USDT। नेटवर्क फी, इसमें नेटवर्क फीस नहीं है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ आपको जो है ना यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद ये अभी हमारे से वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन के लिए मैं अपना फेस इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया है। अब विड्रॉ प्रोसेसिंग, ठीक है। ये अभी व्यू हिस्ट्री में चले जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने पहले भी यहाँ पे और भी अपने कॉइन सेंड करे हुए हैं, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे बैग आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँ इसको, तो यहाँ से मेरे जो पैसे हैं या USDT जो है यहाँ से चले जाएंगे और अपने इधर आ जाएंगे बायबिट पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। इसको 1 से 2 डेढ़ मिनट लग जाता है आने में, ठीक है। तो ये देखो योर डिपॉजिट, यहाँ पे एक मैसेज आ गया। अभी ये कंफर्मेशन हो रही है, पेंडिंग है। जैसी ये कंफर्मेशन होगी तो यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से अभी बाइनेंस पे जाऊँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसी ये कंफर्मेशन होती है, इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। जैसे ये कंफर्मेशन होगी तो हमारे फंड यहाँ पे आ जाएंगे और बाइनेंस ऐप से हमारे फंड जो है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाएंगे। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे सक्सेस डिपॉजिट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी यहाँ पे हम अपनी चेक कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे मेरे 30 USDT थे, तो यहाँ पे देखो 10 USDT मेरे और आ गए फंड अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फंड अकाउंट में मेरे 10 USDT और आ गए, ठीक है। इसके अलावा बाइनेंस पे जाते हैं। बाइनेंस पे स्पॉट में जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो 131 हो गए, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे 141 थे, तो 10 USDT मैंने अपने बाईबिट एक्सचेंज पे सेंड कर लिए। तो इस तरीके से आप सेंड कर सकते हो, मगर इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपना वॉलेट एड्रेस बिल्कुल सही से और अपना जो क्या नाम है नेटवर्क यूज़ कर रहे हो वो सही से यूज़ करो, ठीक है। उसको बिल्कुल केयरफुली आपको लिखना है वहाँ पे। अगर ये आप गलती कर दोगे इसमें, तो ये को आपका फंड जो है ना लूज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।